मेरे सामने वही जैतून के तेल की बोतल पड़ी हुई थी जिसे देखकर ही मुझे अपकाई आने लगी थी। मैं पिछले 1 महीने से मुसलसल उस तेल को पी रही थी अपने अरबी शौहर के कहने पर, और उस तेल को पीने से मेरे जिस्म में मुझे वाज़ेह तब्दीलियां महसूस हो रही थीं। उस तेल को पीने के बाद जो मेरे साथ हो रहा था, मैं सब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसको पीना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं अपने अरबी शौहर का हुक्म किसी सूरत डालने की जरूरत नहीं रखती थी। जैतून के तेल का जायका बहुत बदमज़ा था। मैं जब भी उसे पीती थी तो मुझे महसूस होता था कि मैं कोई जहर पी रही हूँ, और उसको पीने से पहले मुझे कुछ खाने के लिए अच्छा नहीं लगता था, और उसको पीने के बाद भी मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाहता था। जैतून का ये तेल सिर्फ पीने में ही बदमज़ा नहीं था, बल्कि उसने मेरे जिस्म के साथ ऐसा कुछ कर दिया था कि मैं अपने आप से ही शर्मिंदा हो रही थी। मेरे जिस्म में आने वाली तब्दीलियों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। उन तब्दीलियों के बाद जो मेरे साथ मेरा अरबी शौहर करता था, उस बात को मैं अल्फाजों में बयान करने से कासिर थी। मैं किसी से भी अपने दिल की बात नहीं कह सकती थी। जैतून का तेल पीने के बाद मेरा अरबी शौहर मेरे पास है, आता और मेरा सरता पा जायजा लेता। फिर मेरे जिस्म में तब्दीलियों को महसूस करने के बाद वो मुझे दाद देता और कहता कि जैतून के तेल ने तो कमाल कर दिया है। वो है रोजाना जैतून के तेल का रजलट देखने के लिए मेरे जिस्म का मायना करता था, और जब उसे अच्छा नतीजा मिलता था तो वो खुशी से बाग बाग हो जाता था, और उसके बाद हम मेरा ऐसा हशर करता था कि मैं खून के इंसो रोती थी। मैं उस दिन को कोस रही थी जब मैंने एक अरबी शख्स उसे शादी करने का फैसला कर लिया था, और यह फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बदतरीन फैसला साबित हुआ था। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से था, लेकिन जब मैं 10 साल की थी तो मेरे वालिदैन मुझे सऊदी लेकर आए। मेरे वालिद को यहाँ पर जॉब मिल गई थी, उसलिए वो मुझे और मेरी माँ को सऊदी अपने साथ लेकर आए, और तब से लेकर मैं यहाँ ही रह रही थी, कभी पाकिस्तान नहीं गई। लेकिन जब मेरी उम्र 22 साल हो गई तो मेरे वालिदैन ने मेरी शादी की फिक्र शुरू कर दी और मुझसे कहा कि वो अब पाकिस्तान जाना चाहते हैं और मेरे कज़न से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। कज़न से शादी का सुनकर मैंने खूब वावेला मचाया। मैंने कहा कि मैं हरगिज़ खानदान में शादी नहीं करूंगी। खानदान में शादी करने के बाद बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मेरी बात सुनकर मेरे वालिदीन परेशान हो गए। मैं उनकी एक ही कुलूती बेटी थी और उन्होंने हमेशा मेरी हर फरमाइश पूरी की थी। लेकिन इस बार जब मैंने कज़न से शादी के लिए इनकार किया तो मेरे वालिदीन परेशान हो गए थे, क्योंकि हमारे खानदान में खानदान से बाहर शादी करने का रवाज नहीं था। और फिर मुझे मालूम हुआ कि मेरा वो कज़न जिसके साथ मेरे वालिदीन मेरी शादी करवाना चाहते हैं, वो बिल्कुल ही एक नकारा इंसान है, और उसकी नज़र मेरे वालिद की दौलत पर है जो थोड़ी बहुत उन्होंने सऊदी में रहकर कमाई थी, और वो मेरे जरिए मुझे सीढ़ी बनाकर सऊदी आना चाहता था। जब किसी और कज़न ने मुझे ये खबर बताई तो मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। एतबार तमाम पाकिस्तानी लड़कों से उठ चुका था। मेरे जिस कज़न ने मुझे ये बात बताई थी उसने अपना नाम राज रखने को कहा था। वो बचपन में मेरे साथ खेलता था, मैं उसे जानती थी, लेकिन उस तरह उर्सा हमारा राबिता नहीं हुआ। फिर उसने मेरी फेसबुक आईडी देखकर एक दिन मुझे मेरी आईडी पर पैगाम भेजा कि जिस लड़के से मेरे वालिदीन मेरी शादी करवाना चाहते हैं वो लालची लड़का है और मेरे काबिल बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने उस कज़न की बेहद मशकूर थी जिसने मुझे हकीकत से आगाह है। क्या मैं एक इजाद ख्याल लड़की थी और फरसूदा रस्म व रवाज को नहीं मानती थी। मैं एक मुसलमान थी और इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चल रही थी। मेरे लिए मेरे शौहर का मुसलमान होना काफ़ी था, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे मजहब ने मुझे मुसलमान शख्स से शादी करने का हुक्म दिया था और ये मेरा हक था। मेरे कज़न की बातें सुनकर मुझे सिर्फ कज़न से ही नहीं बल्कि तमाम तर पाकिस्तानी लड़कों से नफरत हो गई थी, और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं किसी हिंदुस्तानी लड़के से भी नफरत करती हूँ, अरबी लड़के से शादी करूंगी। मैंने यहाँ पर रहकर देखा था और मुझे अरबी लड़कों की बहुत सारी खूबियों का इल्म था। मैं बहुत सारे लोगों को जानती भी थी, मेरी दोस्ती भी काफ़ी सारी अरबी लड़कियों से थी जिनके कज़न्स वगैरह थे। उस सारे उरसे में मैंने अरबी ज़बान पर मुकम्मल उबूर भी हासिल कर लिया था, क्योंकि मुझे स्कूल में अरबी पढ़ाई जाती थी। यूं तो हर मुसलमान को थोड़ी बहुत अरबी ज़बान समझ में आती है, लेकिन हर किसी को अरबी ज़बान पर उबूर हासिल नहीं होता है। जब मैंने अपना ये फैसला अपने वालिदीन को सुनाया कि मैं किसी अरबी लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो उनके सरों पर तो जैसे इस्मान गर गया था, और उन्होंने मेरे उस फैसले की बहुत मुखालफत की। लेकिन मैं शुरू से ही ज़िद्दी और हठ धर्म वाक़या हुई थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैंने अपने वालिदीन से अपनी कोई बात न मनवाई हो। वैसे भी शादी के 11 सालों बाद हो, मनतो मुरादों से पैदा होने वाली मैं उनकी अकलौती बेटी थी
इसलिए वो हमेशा मेरे आगे नरम पड़ जाते थे। मेरे उस फैसले का सुनकर उन्होंने मेरे सामने पाकिस्तानी लड़कों की खूबियां बयान करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लड़का मेरा हम वतन होगा और मुझे उसके साथ जिंदगी गुजारने में बहुत आसानी होगी। मेरे वालिदैन ने कहा कि ठीक है, अगर मैं अपने कज़न से और ख़ानदान में शादी नहीं करना चाहती हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन कम उस कम मैं किसी पाकिस्तानी लड़के का इंतखाब कर लूँ। उन्होंने मुझे खुली आज़ादी दे दी थी कि मैं जिस भी पाकिस्तानी लड़के का नाम लूँगी वो उसके साथ मेरी शादी करवा देंगे, लेकिन मेरी शादी किसी अरबी लड़के से हरगिज़ होने नहीं देंगे। लेकिन मैं भी अपने ज़द की पक्की थी और अपनी बात मनवा कर रही, और मेरी ज़द के आगे मेरे वालिदीन ने हथियार डाल दिए थे। लेकिन जब पाकिस्तान ये खबर पहुंची कि मैं अरबी लड़के से शादी करने वाली हूं, तो वहां पर हलचल मच गई और ख़ानदान वालों ने मेरे वालिदीन से क़ता ताल्लुक़ का ऐलान कर दिया। उस ऐलान के बाद मेरे वालिदीन अफसरदा हो गए, तो मैंने उनसे कहा कि क्या फ़ायदा इस किस्म की रिश्तेदारी को कायम रखने का जो इतनी छोटी सी बात पर ख़त्म कर दें। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी, इसलिए मैंने अपने वालिदीन का हौसला बढ़ाया और इन्हें भी मेरी बात ठीक लगी कि जो रिश्तेदार इतनी छोटी सी बात पर रिश्ता ही ख़त्म करने का ऐलान कर दें, उनके साथ किसी किस्म का रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए। अब मरहला था कि वो अरबी लड़का कौन होगा जिसके साथ मैं शादी करूंगी। मैंने अपने अर्द गर्द नज़रें दौड़ाएं तो मुझे अपनी सहेली का एक कज़न बहुत पसंद दिया और मैंने खुद उसको निकाह का पैगाम भेजा, तो वो बहुत खुश हुआ और उसने मुझे कहा कि वो भी दिल ही दिल में मुझे पसंद करता था क्योंकि मैं बहुत प्यारी थी और वो वाकई में मुझसे शादी करना चाहता है। और यूं हम दोनों की शादी हो गई। शादी करने के बाद पूरा एक महीना मेरी जिंदगी जन्नत बनी रही। मुझे हर तरह की आज़ादी मैसर थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर का रवैया बदल रहा था। वो मुझ पर सख्ती करने लगा था। मुझे लगता था कि वो भी मेरी तरह एक ओपन माइंडेड इंसान होगा, लेकिन वो तंग जहनियत का मालिक शख्स था जिसकी छोटी सोच थी। मुझे वो बाहर नहीं जाने देता था, हत्ती कि अपने वालिदीन से मिलने तक ये इजाज़त नहीं थी। मुझे उसने एक कैदी बना दिया था। ये बात मुझे शादी के बाद मालूम हुई कि वो एक आवारा लड़का था जिसका काम शराब पीना और जुआ खेलना था। आए रोज वो घर पर अपने दोस्तों को बुला लाता और मुझसे खिदमतें करवाता। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन अब मेरा वजूद थकने लगा था। मैं मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे अपने माँ बाप से मिलना था। मैं उसके सामने रोती तड़पती थी, मगर उसे रत्ती बराबर परवाह न थी। शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन अभी मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली थी। उसी वजह से मेरा शौहर मुझे मजीद जलील करता था। मैं एक खूबसूरत लड़की थी, इसलिए वो मुझे छोड़ नहीं रहा था, बल्कि एक मुलाजमा बना लिया था। जब कभी उसके अरबी दोस्त घर आते तो मैं कोशिश करती थी उनके सामने कम ही जाओ, क्योंकि वो मुझे गलीज नजरों से ताकते थे। मुझे तो ये डर लगा रहता था कि कहीं मेरा शौहर मुझे किसी को बीच ना दे, क्योंकि मैंने उसकी और उसके दो दोस्तों की गुफ्तगू सुनी थी जिसमें वो लड़कियों को बीचने की बातें करते थे। एक दिन मेरे वालिदीन मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन मेरे शौहर ने उन्हें दरवाजे के ही भेज दिया, ये कहकर कि मैं घर ही नहीं हूं। लेकिन मैं जब दौड़ती बाहर को आई तो उसने मुझे बैठना शुरू कर दिया। शराब के नशे में धत वो मुझ पर तशद्दुद करता रहा और मैं इस वक्त को कोस रही थी जब इस दरिंदे से शादी की। मैं जान गई थी अब मेरी जिंदगी अजीरन हो गई है, लेकिन ये मेरे खुद का चुना रास्ता था जिसकी सजा भी मिलनी ही थी। वालदीन कि नाफरमानी करने के बाद, उनका दिल दिखाने के बाद ये कदम उठाया था। आखिर को फिर ये सब तो होना ही था। मुझे तो लगता था मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है। मैं ससकती रहती थी, लेकिन मेरे हाल पर मेरे शौहर को रहम नहीं आया। मैं तो उनकी सफाकियत पर हैरान थी, जिन्हें जरा खुदा का खौफ न था। शायद वो खुदा को भूल बैठा था जो खुद लोगों के फैसले करता था। एक दिन मेरा शौहर जैतून का तेल लाया और मुझे जबरदस्ती पीने को कहा। मैंने लाख मना किया, लेकिन मेरे शौहर के सामने मेरी आज तक नहीं चली थी। बस उसने मुझे जैतून का तेल पिलाकर ही दम लिया। लेकिन ये एक दिन की बात ना थी, बल्कि वो रोज मुझे ये तेल पिलाता था। मैं जानती थी कि ये तेल नुकसानदह नहीं है, लेकिन उसके पीछे क्या वजह थी कि वो रोज मुझे पिलाता। मैं अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी थी। मैं शादी से पहले एक मॉडर्न और एक कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन अब मैं एक दबूसी लड़की बन गई थी जो अपने शौहर से कुछ भी कहने से डरती हूँ। रात को मैंने अपने शौहर से पूछा कि मुझे ये तेल क्यों पिलाता है, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने काम से काम रखो। मगर मुझसे ये कड़वा तेल नहीं पिया जाता था। जबरदस्ती पिलाने पर मैंने तेल की बोतल गिरा दी, मगर उस पर वो तेश में आ गया। ये तेल वो मुझे खूबसूरती के लिए पिलाता था। जैतून का तेल पीने से जिस्म हशाश बशाश रहता है। उसने मेरा सौदा कर दिया था। शायद इस वजह से मेरे बेरौनक चेहरे पर
ताजगी लाने के लिए वो जैतून का तेल पिलाता था। उसने मुझे मार देने की धमकी दी और सब बता दिया और दोबारा जैतून का तेल पिलाया, लेकिन अब की बार मैंने बगैर किसी जहमत के पी लिया, क्योंकि मेरा वजूद बेजान हो गया था। मेरा शोहर मुझे किसी और मर्द को दे रहा था। ये बात ही रूह को छलनी कर देने के लिए काफ़ी थी। मैंने उसका इतना जुल्म बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब और हिम्मत नहीं बची थी। एक दिन मेरी दोस्त मेरे शोहर से मिलने के लिए आई थी। चूंकि मेरा शोहर उसका कज़न था, इसलिए मेरा शोहर शराफत का लिबादा ओढ़े उसके साथ बैठा था, जबकि उसने मेरे मनहा पर टेप लगाकर कमरे को लॉक कर दिया था। खुद वह गेस्ट रूम में था। मुझे किसी भी तरह दरवाज़ा खोलना था। मैंने दरवाज़ा की डबल कीट चाबी ढूंढनी चाही, मगर वो कहीं पर न थी। इसलिए मैंने अब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, इतनी ज़ोर से कि मेरे हाथ सरख पड़ गए। मुझे लगा मेरी दोस्त जा चुकी है, लेकिन अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने मेरी दोस्त हैरान परेशान खड़ी थी। उसने आगे बढ़ते मुझे गले लगाया, जबकि मेरा शोहर कहर बरसाती आंखों से मुझे घूर रहा था। मेरी दोस्त ने मेरे मना से टेप उतारी और पानी पिलाया। इस दौरान वो मेरे शोहर को काफ़ी बातें सुना गई थी, क्योंकि मेरी दोस्त मेरी शादी के बाद पाकिस्तान चली गई थी, इसलिए वो अब वापस आई थी। मुझे वो मेरे शोहर की कैद से आज़ाद करवाती उसे वारन करती कि तशद्दुद का केस कर देगी। कहती वो मुझे अपने साथ ले गई। वो सीधा मुझे मेरे माँ बाप के पास ही लाई थी। मैं अपने माँ बाप से मिलती ज़ारो कतार रो दी। सब्र का दामन हाथ से छोड़ गया। मैं अपने फैसले पर बहुत शर्मिंदा थी। अगर एक हम वतन से शादी करती तो वो मुझे समझता। मैं जान गई थी हर पाकिस्तानी लड़का बुरा नहीं होता, बल्कि कुछ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गलती कर दी थी मैंने। मेरे वालिदैन मेरे साथ खड़े रहे, बजाय मुझे उक बात पर ताना देने के कि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की है। मीन ने अपनी दोस्त का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे उस पंजरे से आज़ाद करवाया था। मैंने अपने शौहर से खला ले ली थी। अब मैं मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार थी, लेकिन सबार में पुरानी गलती नहीं करने वाली थी। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि पाकिस्तान में मेरी शादी किसी से भी करवा दे। मेरे वालिदैन बहुत खुश हुए और मुझे लिए पाकिस्तान आ गए। मेरा ख़ानदान जो रोठ बैठा था, हमारी वापसी पर अच्छा इस्तकबाल किया। मैं इस इस्तकबाल को देखकर हैरान हो गई कि ये लोग जो इस कदर नाराज़ थे और क़ता ताल्लुक़ करने का ऐलान कर रहे थे, कुछ अरसा पहले आज एकदम से हमारे वापस आने पर सारे शकवे शिकायत भूलकर हमें गले से लगा रहे थे। ये वो पाकिस्तानी लोग थे जिन्हें मैं अब से पहले बहुत बड़ा समझती थी, लेकिन आज मेरे ख़यालात यकसर बदल गए थे। इस बात में ज़रा बराबर शक न था कि पाकिस्तान के लोग पर खलूस होते हैं, और चंद लालची लोगों की वजह से मुझे तमाम पाकिस्तानियों के लिए एकदम से हतमी राय कायम नहीं करनी चाहिए थी। ख़ानदान के बड़े दादाजी मेरे अबू के साथ बैठे थे और मैं बाहरलान में कज़न्स के साथ। मेरा वही कज़न जिसने मुझे बताया था दूसरे कज़न के बारे, वो अभी काम से वापस आए था। वो डॉक्टर था और पाकिस्तान के मर्दों की तरह खुबरो नौजवान। लेकिन मैं सिर झटक गई, क्योंकि मैं एक शादीशुदा लड़की थी। ऐसा कभी मुमकिन ही ना होता। लेकिन मुझे वो अच्छा लगता था जो अपनी बहनों की हिफाजत करता था, उनको चादर के साथ बाहर जाने देता। घर में मेरी शादी की बात हो रही थी। मेरा वही कज़न मेरे पास आया और मुझसे सऊदी अरब के बारे में पूछने लगा। इसे अरबी सारे ही बड़े नहीं होते, हर कोई बीवी के साथ बुरा सलूक नहीं करता। दीती तासरशी तांबा पाती ने। मेरी दोस्त का शोहर भी अरबी ही था, लेकिन वह बहुत अच्छा और ख्याल रखने वाला था, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने वाला था। यह तजर्बा था कि हर चीज़ एक जैसी नहीं होता। जिस तरह पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होते, उसी तरह हर मर्द एक जैसा नहीं होता। कुछ अपनी आदत से मजबूर होते हैं। मेरा नज़रिया बदलने लगा था। मुझे अपना वतन पाकिस्तान बहुत पसंद आया। यहाँ के मोहब्बत करने वाले लोग बहुत दिल पर लगे। मेरी ज़िंदगी में एक काश आ गया था कि काश मैं अपने माँ बाप की बात सुनकर उनकी मर्जी से शादी कर लेती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। एक पछतावा हाथ आ गया था। मेरे वालिद अचानक मेरे पास आए और कहा कि अब से कुछ देर बाद मेरा निकाह है।
मगर किससे यह नहीं जानती थी, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती थी कि वो मेरे लिए कुछ गलत फैसला नहीं करेंगे। हैरत की बात यह थी कि इस बार मैंने उनसे कोई सवाल व जवाब नहीं किया था कि वो मेरी शादी किसके साथ कर रहे थे, क्योंकि मैंने कसमत की तरफ से इस कदर ठोकर खाई थी कि अब मैं अपने वालिदैन के फैसले के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। दोपहर को मुझे निकाह की नवेद सुनाई गई और शाम को मेरा निकाह था, और मैं तैयार होकर जब बाहर आए तो वहां पर निकाह ख्वां के साथ अपने उसी डॉक्टर कज़न को देखकर हैरान रह गई। वो मुझे देखकर मुस्करा रहा था। उसके बाद मेरा निकाह मेरे उसी कज़न के साथ हुआ। मैं जितनी हैरान होती इतना ही कम था। ये कैसा हसीन इत्तेफाक था। मैं दंग रह गई। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई थी कि मेरा कज़न मुझे पसंद करता था, उसे कोई ज़ाती गरज न थी। उसने मुझ जैसी तलाक याफ्ता लड़की से शादी की थी। मैं उम्र भर उसकी शुक्रगुजार रहती। शादी के बाद मुझे मालूम हुआ पाकिस्तान के मर्द कितनी मोहब्बत करने वाले होते हैं। मैं कितनी गलत थी जो पाकिस्तान के मर्दों को बुरा भला कहती थी। लेकिन मेरा शोहर मुझसे बेअंतहा मोहब्बत करता था, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। जिंदगी अब परस्कून हो गई थी, मीन खुशी से जी रही थी। पहले जब मैं अपनी किस्मत पर रोती थी, आज वही मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी। मेरा शोहर मुझे कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता था, क्योंकि मैंने पाकिस्तान नहीं देखा था काफी अरसे से। इसके साथ वक्त हसीन गुजर रहा था, मानो दिल करद इस वक्त को कैद कर लो। मैं अपने माँ बाप की बहुत शुक्रगुजार थी जिसने मेरे लिए उतना सोचा। माँ बाप कभी अपनी औलाद के लिए गलत नहीं सोचते, लेकिन औलाद ही अपने लिए गलत फैसले कर लेती है। माँ बाप तो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे, बस उसके लिए वो बहुत कोशिश करते हैं। अपनी सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए वक्फ कर देते हैं। खुदा हर माँ बाप की उम्र दराज करे। मेरी हर पाकिस्तान की लड़की को नसीहत है कि हम वतन से ही शादी करें। वो आपको समझ सकता है, वो आपके साथ चल सकता है। जिंदगी की ऊंच नीच में आपके साथ ही खड़ा रहेगा। उसे माताइला। मैंने एक गलती की थी और इस गलती से सीखा भी था कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। रिश्तों को मौका देना चाहिए। यही रिश्ते हमारे लिए खैर का वक्त लाते हैं। और आज मैं अपने घर में पुरसुकून थी। मेरे घर अल्लाह ने एक औलाद भी दी थी, मेरी बेटी, जिससे मेरा शोहर बहुत मोहब्बत करता था। मैं कभी कभार हैरान रह जाती थी, कोई मर्द इतना भी खूबसूरत हो सकता है। लेकिन मैं लाजवाब हो जाती जब अपने शोहर को देखती। वक्त ढल गया था, बड़े दिन जा चुके थे। मेरे वालिदैन मेरी जानिब से मुतमईन थे। मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई थी। उसने मुझसे माफिया मांगी अपने कज़न की वजह से, लेकिन उसकी कोई गलती न थी। मैं उसे समझाया कि ये सब होकर रहना था। मुझे खुश देखकर वो पुरस्कून हो गई। मेरी बच्ची अपने बाप के साथ खेल रही थी, जबकि मैं वही बैठी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। हर कोई ठोकर खाकर नहीं संभलता, लेकिन मैं संभल गई। मैं नहीं चाहती कि कोई लड़की मेरी तरह गलत फैसला कर ले। बस इसीलिए सबसे कहती हो, माँ बाप का फैसला ही खुशी का बास बनता है।